हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अवधपुरी में राम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। अवध का एक बहुत ही सुंदर शहर था अयोध्या, जहाँ पर बहुत ही संपन्न लोग रहते थे, गरीबी बिल्कुल नहीं थी और सब आपस में मिलके रहते थे। वहाँ के राजा थे दशरथ, जिनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनके जीवन में एक दुख था कि इनके कोई संतान नहीं है। बड़ा सोचने के बाद में उन्होंने मुनि वशिष्ठ से बात की। वशिष्ठ ने उनको कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद में इनको 4 संतान प्राप्त होती है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों ही भाइयों में बहुत प्रेम था और वो अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन श्री राम में इतनी सारी क्वालिटीज़ थी कि वो विवेकशील थे, बहुत ज़्यादा पोलाइट थे और सबसे बड़ी बात कि वो सबसे बड़े थे, इसीलिए वो दशरथ के फेवरेट थे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। विवाह का मतलब होता है शादी। तो राजकुमारों की एज हो गई थी कि अब उनकी शादी करानी चाहिए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। बच्चों, वधुएं का मतलब होता है दुल्हन। प्यारी सी सुंदर सी वधुएं चाहते थे अपने बच्चों के लिए। परिजनों में चर्चा पहले से हो रही थी। परिजन का मतलब होता है जो हमारे परिवार वाले होते हैं, उनको कहा जाता है परिजन। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। तो शादी के मैटर पे एक बार दरबार में डिस्कशन चल रहा था, तभी एकदम से द्वारपाल घबराता हुआ अंदर आया। द्वारपाल का मतलब होता है जो दरबार के बाहर गेट पर खड़े होते हैं। वो घबराते हुए अंदर आया और उसने आके सूचना दी कि बाहर महर्षि विश्वामित्र पधारे। जैसे ही दशरथ को पता चला, दशरथ तत्काल का मतलब क्या होता है, फटाफट से अपनी सीट से उठे और बाहर गए और विश्वामित्र को अंदर लेके आए। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो महर्षि विश्वामित्र थे वो खुद एक बहुत बड़े राजा थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। राजपाट छोड़ने का मतलब ये होता है कि जब वो राजा थे तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। वो साधु बन गए, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उस आश्रम का क्या नाम रखा, सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद में दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो अच्छे से वेलकम किया गया। फिर दशरथ कहते हैं कि बताइए महर्षि, आप यहाँ पर आए हैं, कोई ना कोई काम होगा, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि आपका क्या काम है, मैं किस तरीके से आपकी सेवा कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा का पूरी तरह से मैं पालन करूँगा। विश्वामित्र दशरथ से कहते हैं, राजन मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो वो कहते हैं कि जो मुझे चाहिए वो तुम दे नहीं पाओगे। तो दशरथ कहते हैं, अब आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो दशरथ कहते हैं कि आप ऑर्डर तो दीजिए, मैं बिल्कुल सेट हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। देखिए बच्चों, विश्वामित्र कहते हैं कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। सिद्धि के लिए मतलब क्या होता है कि वो और ज़्यादा पावरफुल होने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और उसके लिए क्या होता है कि अनुष्ठान करना पड़ता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 राक्षस उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं होगा उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अब वो चाहते हैं कि जो राम है वो उनके साथ चले और उन राक्षसों को राम मारे। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। जो दशरथ पहले कह रहे थे कि आप आज्ञा तो दीजिए, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, लेकिन जैसे उनको पता चला कि विश्वामित्र को राम चाहिए, दशरथ एकदम घबरा गए, बहुत ही ज़्यादा डर गए कि मेरे फेवरेट बेटे को मुझसे मांग रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए। दशरथ की हालत देखकर विश्वामित्र को समझ में आ रहा था कि दशरथ को दुख हो रहा है। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे कोई परमानेंटली राम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10 दिन के लिए राम चाहिए, क्योंकि 10 दिन में यज्ञ संपन्न हो जाएगा और वापस राम आपके यहाँ पर आ जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब दशरथ इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाएगा, इसीलिए वो एकदम डर के मारे कांप उठे और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कहीं से भी कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी, सब चुप हो चुके थे।
दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। अब सब मंत्री भी उसकी कंडीशन देख रहे थे, लेकिन अब कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि महर्षि बहुत बड़े हैं। महर्षि वशिष्ठ भी शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डरने ने फिर जकड़ लिया। अब इतना सोचने के बाद में, इतना डरने के बाद में दशरथ बेहोश हो गए। फिर वापिस होश में, फिर डरने लगे। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। अब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, एकदम बेहोशी की हालत में वो पड़े थे। दशरथ बेहोश हो रहे, फिर उठ रहे, फिर बेहोश हो रहे। ये सब देख के विश्वामित्र को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। अब दरबार में जितने भी लोग थे उनको डर लग रहा था कि अब कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की। विनती का मतलब होता है रिक्वेस्ट की। महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षस से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। थोड़ी देर बाद में दशरथ को होश आता है और वो कहते हैं कि स्वामी, ऐसी बात है महामुनि कि मेरा राम अभी से 16 साल का है। वो राक्षसों को कैसे लड़ेगा? उनकी इतनी सारी शक्तियों को वो कैसे सामना करेगा? वो कुछ समझ भी नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि आप मेरी सेना ले जाएं। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन मेरे राम को मेरे से दूर मत ले जाइए। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। तो देखिए, विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो यज्ञ मेरा अधूरा रह जाएगा, मेरी पूजा पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि यज्ञ में क्या होता है कि हम गुस्सा नहीं कर सकते, कुछ गलत बात नहीं कर सकते। तो दशरथ कहते हैं, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। पर मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। दशरथ ने विश्वामित्र को साफ साफ कह दिया कि वो राम को नहीं देंगे। राम के अलावा आपको कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह वर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। अब विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा कि राजा, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। आपके कुल की रीति थी कि आपने एक बार जो वादा कर दिया उसको निभाएंगे, लेकिन जब आपको पता चला कि मुझे राम चाहिए तो आपने देने से मना कर दिया। पहले तो आप कह रहे थे कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन अब आप मना कर रहे हैं, तो अपनी रीति से आप पीछे हट रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल ही गलत होगा, आपके विनाश का सूचक हो जाएगा। आप खुद जानते कि मैं बहुत ही बलशाली हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा पावर है, मैं खुद इनको मार सकता हूँ, लेकिन अब मैंने क्या है, संन्यास ग्रहण कर लिया है, क्योंकि साधु अब तलवार नहीं उठा सकता, इसीलिए मुझे राम चाहिए था। लेकिन अगर आप राम नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, लेकिन मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं अब खाली हाथ लौटने वाला हूँ। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। तो मुनि वशिष्ठ कब से देख रहे थे, अब उनको फाइनल लगा कि अब सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वो दशरथ के पास में आए और उन्होंने समझाया कि राम बहुत पावरफुल है, उसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और आप अपनी अगर प्रतिज्ञा तोड़ते हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे परिवार ने आज तक कभी भी कोई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी है, अपना वचन से पीछे नहीं हटे। लेकिन अगर आप वचन से पीछे हटते हो तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। और विश्वामित्र के साथ में अगर राम रहता है तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये राम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वशिष्ठ कहते हैं कि देखिए दशरथ जी, ऐसी बात है कि आपको अपने कुल की रीति को निभाना चाहिए, क्योंकि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने जब एक बार वचन दे दिया तो उस वचन के पीछे अगर उनकी जान भी चली गई, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। लेकिन अगर आप पीछे होते हैं तो ये फिर गलत चीज़ है। और दूसरी बात, अगर राम की बात करें तो राम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। महर्षि विश्वामित्र राम का कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, क्योंकि विश्वामित्र में बहुत ज़्यादा पावर है।
महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। जब मुनि वशिष्ठ ने इतनी सारी बातें उनको समझाई तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ी सी टेंशन कम हुई, क्योंकि वो मुनि वशिष्ठ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। लेकिन मन तो अभी भी बहुत ज़्यादा उदास था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध मतलब क्या होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा पावर है, वो बहुत तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। तो देखिए, वो कहते हैं कि विश्वामित्र अगर हमारे यहाँ पर कुछ सोचकर आए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। उनको कहीं ना कहीं पता होगा कि राम में वो शक्तियाँ हैं जो किसी और में नहीं है। इसीलिए आप राम को उनके साथ जाने दीजिए, क्योंकि इसमें राम का ही भला होगा। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट की, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने कहा कि ओके डन, लक्ष्मण और राम दोनों चलेंगे। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। फटाफट उनको बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, सिर झुकाकर आदर सहित। अब उनको जब सब कुछ डिसाइड हो चुका था तो दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया और कहा कि आपको विश्वामित्र के साथ में उनके वहाँ जाना है। तो दोनों भाई मान गए खुशी खुशी। अब उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ में। तो कौशल्या को बताया गया कि राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। स्वस्ति वचन का मतलब क्या होता है कि कुछ मंत्र उच्चारण होते हैं, शंख ध्वनि, शंख बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट में दोनों भाइयों को महर्षि के साथ में उन्होंने रवाना किया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। बीहड़ का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ और भयानक का मतलब होता है डरावने। तो दोनों अभी सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन पिता ने आज्ञा दे दी कि आपको महर्षि के साथ जाना है। तो बिना डरे, बिना कोई देरी किए वो जल्दी से महर्षि के साथ में रवाना हो गए। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। तुनीर का मतलब आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो चीज है जिसके अंदर तीर रखा हुआ है उसको कहा जाता है तुनीर। तो राम और लक्ष्मण दोनों ही विश्वामित्र के साथ में अपने धनुष, तुनीर और तलवार को लेकर राक्षस को मारने के लिए रवाना हो गए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने अवधपुरी में राम चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक एंड हैव अ गुड डे।